हकीम साहब, आपने बताया कि जी आप पेन किलर्स हमारे लिए कितनी नुकसानदेह हैं। रेगुलर यूज़ करते हैं इसका कि जी जी सर जी। दर्द हुई है, जिस्म में दर्द हुई है तो पेन किलर ले ली। सर दर्द के लिए कुछ ऐसा नुस्खा कि जी अगर सर दर्द हुई है हम ये चीज़ खा लें और हमारी सर दर्द ठीक हो जाए। और दूसरा मुझे इसमें बताइए कि जो सर दर्द होती है वो सब माइग्रेन होती हैं कि या सिर्फ माइग्रेन की सेपरेट कोई निशानी होती है कि जी जी ये जो पेन है ये माइग्रेन की है। सर माइग्रेन बेसिकली आधे सर के दर्द को कहते हैं, जिसको हम दर्द शकीका कहते हैं। अच्छा, दर्द शकीका में ये होता है कि आपका आधा सर का दर्द होता है और आपको ना रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और आप कोई बात भी आपसे करे तो आपको नागवार गुजरती है। ठीक आप है। कहते हैं मुझे बस अलहदा कमरे में छोड़ दो। वो आप पेन किलर्स खाते हैं, और फिर क्या होता है, पेन किलर्स की इकसाम है, एक खाई दो खाई, एक वक्त में आप दो दो खाना शुरू होते हैं। फिर एक वक्त आता है वो आपकी बॉडी में असर करना छोड़ देती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, नया ग्रुप लिखता है। फिर करते करते वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड पेन किलर्स लिख देते हैं कि जो आपके किडनी के लिए, आपके लीवर के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। लेकिन चूंकि आप सर दर्द के आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो हुँ। आप अपने गुर्दे दबा करना कबूल करते हैं कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। तो मैं उन तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर्बल के अंदर कोशिश करें कि आप हर्बल दवाइयों से ठीक हो जाए। हर्बल दवाइयों में माइग्रेन के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ है उस्तोखुदूस। उस्तोखुदूस एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको हम लेवेंडर भी कहते हैं, ठीक है। जिसको दिमाग का झाड़ू कहा जाता है। यानी आपके दिमाग के अंदर जितना मतफ़ुन मवाद है, जितनी रतूबात है, जितनी सिक्रीशन है, जितनी टॉक्सिन है, जितना वहाँ पे क्लॉट है, उसको मेल्ट भी करती हैं और उसको दिमाग से निकालती भी हैं। इसको दिमाग ठीक का है। झाड़ू कहा जाता है। आप उस्तोखुदूस, धनिया और काली मिर्च, ठीक। जिनको सर दर्द है वो ये तजर्बा कर लें, कोई पेन किलर ना खाएं। 5-7 फूल उस्तोखुदूस के और 7 से 11 अदद काली मिर्च, ठीक है। और इसी तरह धनिया आधा चम्मच, एक प्याली में पकाएं कुछ 4-5 मिनट हल्के आंच पे उसको, और उसके बाद छान के भून के वो कावा चुस्कियों की शक्ल में थोड़ा थोड़ा पिएं। सर आप यकीन करें, अल्लाह की रहमत से पेन किलर से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा इससे। सिर्फ आपको अपनी सोच बदलनी है। आप अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हम पिछले दिनों मैंने ना एक बड़ा तजर्बा किया कि जो बहुत मासूम बच्चे हैं, शीर खार 6 माह से लेकर साल 1.5 साल तक, उनको हर्बल दवाइयाँ इतनी सूट करती हैं कि पहली दूसरी खुराक में बच्चा ठीक होता है। पहली दूसरी खुराक में बच्चा ठीक होता है। सर उसकी वजह ये है कि जो कुदरती दवाइयाँ हैं, हर्बल मेडिसिन है, ये कुदरत के ऐन मुताबिक है। और जो बच्चा पैदा होता है शीर खार, उसका जो अंदर का सिस्टम है वो भी केमिकल से पाक होता है। जब कुदरत कुदरत की बनाई हुई चीज़ और कुदरती दवाइयाँ आपस में कोरिलेट होती है ना, तो वहाँ हुँ। एफिकेसी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक। हम चूँकि बचपन से लेके बुढ़ापे तक एलोपैथी के आदी हो जाते हैं, और उस इस वजह से हमें हर्बल भी असर नहीं करती। तो हमें, अगर आप अपने बच्चों की बुनियाद अच्छा रखना चाहते हैं, बच्चों को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो वेरी फर्स्ट डे से आप बच्चों को कोशिश करें एंटीबायोटिक से बचा लें। ठीक है। आप हर्बल दवाइयों का सहारा लें, और वो बच्चे ताहयात मगर आपके आजकल डॉक्टर्स हर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बच्चों को स्टार्ट में शुरू करवा देते हैं जी। वो सर हल्का सा बुखार हुआ जी एंटीबायोटिक्स दे दें इसे। सर वो डॉक्टर तो दूर की बात, वालिदैन सारे ग्रुप से वाकिफ़ हैं। बच्चा ज़रा सा खांसी होती है, वालिदैन कहते हैं ये एंटीबायोटिक ले आओ जी, ये शुरू हुँ। करा दो। गला खराब हुआ जी, ये एंटीबायोटिक दे दो जी। पहले आप 1 साल डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आप खुद डॉक्टर बन जाते हैं। वो सारे नुस्खे वालिदैन सँभाल के रखते हैं, बिल्कुल। और जब बच्चों को सिम्पटम आती है, वो डॉक्टर की फीस भी चाहते हैं, और एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक। और वो बच्चा 3 दिन बाद ठीक होता है, 7 दिन बाद फिर बीमार होता है, फिर एंटीबायोटिक, फिर बच्चा ठीक होता है, फिर अगले 3 दिन बाद बीमार। उसका इम्यूनिटी आप सिस्टम ये ही वीक उन हो लोगों गया। के लिए पैगाम है कि जो बच्चों को कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक दे रहे हैं, रेगुलर एंटीबायोटिक जिन बच्चों ने खाई है, आज वो बच्चे एज़ोस्पर्मिया का शिकार हुए हैं। आज वो बच्चे ओलिगोस्पर्मिया का औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहे। ये उनसे पूछते, कनपेड़े हुए हैं, कनपेड़ों के इश्यूज़ बने, उनमें कॉम्प्लिकेशन, उससे औलाद के मसाइल बने। उनके अंदर ये एपिडिडमाइटिस के इश्यूज़ बने, औलाद के काबिल नहीं रहे। तो मैं उन वालिदैन को यही पैगाम दूँगा कि खुदारा जो पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट तबीब हैं, जो मुस्नद तबीब हैं, आप उनसे राब्ता करके अपने बच्चों की यानी आप सेकंड ओपिनियन लाज़मी लें। ठीक है। आप 2 डॉक्टर से लें ओपिनियन। अगर आपका बच्चा फ़र्ज़ करें देसी दवाई से ठीक हो जाता है, तो आप एलोपैथी की तरफ ना जाएँ। और बिल्कुल। अगर देसी दवाई से नहीं ठीक होता, फिर आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। लेकिन आप अपनी ऑप्शन को वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद हर्बल दवाई असर नहीं करती।